सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। त्रिविध ताप, कारण और निवारण, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। त्रिविध ताप, कारण और निवारण। महात्मा बुद्ध कहते हैं इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, तो दुख निवारण का मार्ग भी है। ब्रह्मांड में संपूर्ण जीवन दुखों से भरा हुआ है। प्रत्येक मानव किसी न किसी रूप में दुखी है। अपने अनुकूल परिस्थितियों, व्यक्तियों या वस्तुओं के संयोग की अनुभूति को सुख एवं उनके वियोग की अनुभूति को दुख कहते हैं। दुख तापों को निम्नांकित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आध्यात्मिक ताप। जो दुख शरीर, इंद्रिय या मन के कारण उत्पन्न होते हैं वे सभी आध्यात्मिक ताप कहलाते हैं। शारीरिक या मानसिक सभी व्याधियां इसी के अंतर्गत आती हैं। आजकल 60-70% बीमारियों के मूल में विभिन्न प्रकार के मनोविकार ही हैं। बारीकी से अध्ययन किया जाए तो प्रत्येक परिवार में लगभग सभी सदस्य किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। प्रत्येक डॉक्टर के यहाँ मरीजों की भीड़ लगी है, घंटों लाइन में लगना पड़ता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की फीस भी अत्यधिक है। मध्यम आय वर्ग के लोग इनके पास पहुँचने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। विभिन्न शारीरिक या मानसिक रोगों से बहुत कष्ट होता है। अधिकांश रोग असंयम के कारण ही होते हैं। मनुष्य कष्ट निवारण या सुख प्राप्ति हेतु रात दिन आपाधापी की जिंदगी जी रहा है। अनर्थपूर्वक धन संग्रह व वस्तु संग्रह में लगा हुआ है, जब साधन सुविधाएं होते हुए भी बहुत दुखी है। जिसकी शादी नहीं हुई वो दूसरों को देखकर शादी के लिए दुखी है। शादीशुदा दंपत्ति बच्चे के लिए, बच्चों में भी बालक के लिए, फिर बच्चों की पढ़ाई, सर्विस या व्यवसाय के लिए, फिर पौत्र पौत्री के लिए दुखी है। इनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाले ठगों से ठगे जाने पर दुखी है। पाश्चात्य उपभोक्तावादी संस्कृति को देखा देखी अपनाकर फिजूल खर्ची अर्थात आय से अधिक व्यय करके छल कपट पूर्वक आय के साधन बनाने में अधिकांश जन दुखी। मादक द्रव्यों के प्रयोग से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक दुख मनुष्य द्वारा स्वयं बलात् आमंत्रित है। दूसरा है आदि भौतिकता। अचानक चोट लगना, दुर्घटना होना, कीड़े मकोड़े आदि का काटना, विभिन्न थलचर, जलचर या किन्हीं नवचर प्राणियों से मिलने वाला कष्ट आदि भौतिक ताप है। आज के समय में मनुष्य ही ईर्ष्या, द्वेष या स्वार्थवश दूसरे मनुष्यों का शोषण, आतंक, भ्रष्टाचार, अत्याचार करके अनेक रूपों में सताकर दुख दे रहा है और स्वयं भी अपने बनाए जाल में फंसकर तड़पता नजर आ रहा है। अतः स्वयं भी दुखी रहना व दूसरों को दुखित करना यह जीवन शैली समाज में चारों ओर देखने को मिल रही है। सज्जन व्यक्ति अल्पसंख्यक हो रहे हैं, परिणाम सामने प्रियजनों का या वस्तुओं या स्थान का क्षय भी आदि भौतिक ताप के अंतर्गत है। तो आज के समय में संपूर्ण संसार में, देश में, प्रदेश में, समाज में आतंक अमरबेल की तरह फैल रहा है। यूएनओ एवं सभी सरकारें असमर्थ हैं। कारण सरकारों में आतंक पोषित व्यक्तियों का बाहुल्य हो गया है। फलतः जनमानस दुखी। तीसरा है आदिदैविक ताप। मनुष्य अपने जीवन में धनबल, जनबल, राजबल से मदान्ध होकर अविवेक से अनेक प्रकार के दोष व अशुभ कर्म करते हैं। वे स्वार्थवश अपनी अभिलाषाओं व वासनाओं की पूर्ति हेतु अनीतिपूर्वक अनुचित कर्म करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अंत समय में अत्यंत कष्ट व दुख झेलने पड़ते हैं, जिनको दूसरे शब्दों में यम यातनाएं कहा जाता है। इन यातनाओं को आदिदैविक ताप ऋषियों ने बताया है। न प्राणी उठ सकता है, न बैठ सकता है, न रो सकता है, न लेट सकता है। बराबर यातना पर यातना मिलती है। ये यातनाएं प्रचंड, भीषण और दारुण।
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उपल वृष्टि, बाढ़, भूकंप इत्यादि से क्षति के कारण जो दुख होते हैं वे सभी इस आदि दैविक ताप के अंतर्गत ही आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। एक होता है मनोराज्य मनमत, तथा दूसरा होता है राम राज्य यानी गुरुमत। जब मनुष्य राम राज्य में रहता है तब वह अत्यंत संकीर्ण, स्वार्थी, असंयमी, लालची, क्रोधी, कपटी, ईर्ष्यादेश से भरा, लंपट, विषयी व अहंकारी होता है। और जब मनुष्य भगवत कृपा से सद्गुरु के सानिध्य में आता है तब उसमें गुरु शक्ति के प्रभाव से क्रमशः रूपांतरण प्रारंभ हो जाता है। सतत सानिध्य में रहने एवं उनकी बताई हुई युक्ति से अभ्यास करने पर असंभावित रूपांतरण शीघ्र होकर व्यक्ति राम राज्य में पहुंच जाता है, तो उसका पूर्ण परिमार्जन व परिष्कार हो जाता है। राम राज्य में सभी सुखी व संतुष्ट रहते हैं, दुख तो स्पर्श करके ही वापस लौट जाता है, गरीबी का नामो निशान भी नहीं रहता है। संतोषम परम सुखम, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन जान और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। राम राज्य में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, किसी को किसी प्रकार का संताप नहीं होता, किसी से कोई शत्रुता नहीं करता, आलस्य व प्रमाद से दूर रहकर सभी उद्यमशील रहते हैं, समय श्रम अर्थ व शक्ति का सदुपयोग करते हैं, सभी लोग परस्पर प्रेम करते हैं और सहयोग सहकार ईमानदारी समझदारी न्यायकारी भाव से सभी कार्य संपन्न करते हैं। नारियां सुशील सभ्य नम्र वृद्धभाषी एवं पतिव्रता होती हैं एवं पुरुष भी एक नारी प्रभी होते हैं। प्रकृति भी अनुकूल रहती है, पशु पक्षी एवं पेड़ पौधों में भी राम कृपा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि फूलई फलई सदा तरुकानन, रही एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बैरु बिसराई, सबई परस्पर प्रीत बढ़ाई। जब व्यक्ति प्रभु प्रेम से प्रेरित होकर कार्य करता है तब वह विश्व मानवता के लिए स्वयं को अर्पित कर देता है, क्योंकि विश्वात्मा या परमात्मा का साकार रूप ही तो यह विश्व है। तो अपने हाथों किए गए प्रत्येक कर्म की को दिव्यता की ऊर्जा से भर देता है। प्रभु प्रेम को दृष्टिगोचर बना देना ही सत्कर्म है। भगवत प्रेमी की भगवान भी चिंता रखते हैं और अपने भक्त सत्संगी या अभ्यासी या साधक के समस्त सांसारिक दुख दूर करते हैं। तो जो लोग सद्गुरु कृपा या अभ्यास से ईश्वर तक या ईश्वर के समीप पहुंच जाते हैं, लय अवस्था आ जाती है, वे आत्मानंद में मग्न रहते हैं। उनका आनंद वाला अक्षकोष अलौकिक है, उनको संसार के दुख प्रभावित नहीं करते हैं। वे विषयों से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और ईश्वर के रंग में रंग जाते हैं। यद्यपि ईश्वर प्रेमी जनार्दन प्रेमी भक्तों के या सत्संगियों के पास धन वैभव नहीं होता, यह केवल अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, तथापि वे आत्मानंद या सच्चिदानंद में ही संतुष्ट रहते हैं और जगत के सब न्यायोचित अनिवार्य कार्य करते रहते हैं। विपरीत परिस्थितियाँ उनको विचलित नहीं कर पाती। कबीर साहब के शब्दों में चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे सो कस पीसा जाए। तो कील सहारे से तात्पर्य लय अवस्था से, ये लय अवस्था सद्गुरु कृपा एवं सतत अभ्यास से धीरे धीरे आ जाती है। तो जल्दबाजी ना करें, एकदम से कुछ नहीं होता। आज यदि आम का पौधा लगाया जाता है तो उस पौधे की सुरक्षा, देखभाल, निकाई, गुलाई, सिंचाई आदि सभी कर्षण क्रियाएँ प्रतिवर्ष करते हुए कई वर्षों बाद उसमें फल आते हैं, अर्थात सत्संग फलित होता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। सत्संग फलित होने पर अपने आप ये स्थिति आती है कि सब सांसारिक अनिवार्य कार्य संपन्न होते रहते हैं और वह भीतर से आत्मरस में आत्मानंद में सराबोर रहता है। तब साहब जी की आज्ञा का पूर्ण पालन स्वतः ही होने लगता है। कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधान। यह सर्वविदित है, सर्व मान्य है कि यह भवसागर या जीवन विभिन्न प्रकार की उथल पुथल, आपदाओं, विपदाओं, दुखों,
तनावों से भरा हुआ है और मानव के अस्तित्व में आने पर विपरीत स्थितियाँ परिस्थितियाँ स्वयं सम्मुख आती हैं। कोई इनसे निकल नहीं सकता, लेकिन अधिकांश दुख मनुष्य निर्मित ही हैं। असंयमी आहार विहार से अधिकांश व्याधियाँ चिंताएँ आई। कोई आत्मीय जनों की मृत्यु से दुखी है, कोई निर्धनता से धनी को और अधिक धनी होने की चिंता है एवं विपुल धन का व्यापार कर आयकर परिवारीजनों की फिजूल खर्ची, संबंधी एवं दिखावटी मित्रों की मांग, चोरी डकैती इत्यादि से धन के अपहरण की चिंता है। कोई दुर्जनों से दुखी है। ये सही है कि अवतारी पुरुषों, संतों, महात्माओं सबके सामने विपत्तियाँ आई, दुख उठाने पड़े। प्रारब्धशाही विपत्तियों का भी जीवन में एक विशेष स्थान है। यदि दुख न होते तो मानव का ध्यान पूर्ण शांति की ओर न जाता। विपत्तियाँ मनुष्य को मुक्ति प्राप्ति के उपायों की प्रेरणा देती हैं। इसे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर उन्मुख होना। ईश्वरीय शक्ति, गुरु शक्ति या जागृत आत्मशक्ति का मानव में प्रवाह होने पर सभी विपत्तियाँ प्रभावहीन हो जाती हैं। मानव में धीरे धीरे आत्मबल का विकास होता है। वो परमात्मा तत्व या गुरु तत्व में लीन होकर सदैव आनंदित रहने को लगता है। फिर संस्कार बनना बंद हो जाते हैं। मानव के सब कार्य परमात्मा भाव से परमार्थ में होने लगते हैं। वो भीतर से संत, महामानव, महात्मा व देवता बन जाता है। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, छल कपट नहीं, ईर्षा देश नहीं, सबको सम्मान देने वाला और स्वयं अमानी होकर यावत जीवन गोपनीय रहता है। अंत में विपत्तियों को या विपत्ति आपत्ति पैदा करने वाली परिस्थितियों का आभार नहीं भूलना चाहिए, जो परम तत्व या आत्म तत्व जागृत कर शांति और प्रगति पथ पर अग्रसर होने में सहायता प्रदान करते हैं। धन्यवाद।